Hello students of class 2nd. Now today is your English class and in our previous class I taught you about the gender. And now today I want to teach you a new topic, the use of there is and there are. पिछली क्लास में हमने जेंडर का यूज़ करना सीखा था और आज की हमारी क्लास में हम देयर इज़ और देयर आर का यूज़ करना सीखेंगे. Now see this picture. In this picture we can see that a tiger is in a cage. एक पिंजरे के अंदर एक टाइगर है और इस पिक्चर में हम देख सकते हैं there are 3 men sitting in a boat. यहाँ पर 3 men इस बोट के अंदर बैठे हुए हैं और इस पिक्चर में पिंजरे के अंदर only 1 lion है and here in the boat we can see that 3 men are sitting. यहाँ पिंजरे के अंदर सिर्फ 1 लायन है और यहाँ बोट के अंदर 3 मैन बैठे हुए हैं. नाउ लेट्स रीड द सेंटेंसेस. देयर इज अ टाइगर इन द कैज. यहाँ पिंजरे के अंदर एक टाइगर है एंड देयर आर 3 मैन इन द बोट. यहाँ बोट के अंदर 3 मैन हैं. मीन्स वी यूज देयर इज for only one and there are for more than one. यानी जब हम बहुत सारी में से या कुछ थिंग्स में से सिर्फ वन के लिए बात करते हैं, वन थिंग के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर देयर इज का यूज़ किया जाएगा. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, जब हम एक से ज़्यादा के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर देयर आर का यूज़ किया जाएगा. नाउ लेट्स सी. यहाँ देयर इज लिखा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक टाइगर के लिए बात की जा रही है और यहाँ पर देयर आर लिखा है क्योंकि यहाँ पर 3 मैन के लिए बोला जा रहा है कि 3 मैन बोट के अंदर बैठे हैं और यहाँ बताया गया है कि देयर इज अ टाइगर. अ मीन्स एक, कि यहाँ पर पिंजरे के अंदर एक टाइगर है इसलिए देयर इज यूज किया गया है और यहाँ पर देयर आर का यूज किया गया है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पिक्चर. In this picture, we can see that only one slice of bread on the plate. प्लेट के अंदर ब्रेड की सिर्फ एक स्लाइस रखी है. And in this picture, these 3 girls are standing at the bus stop. ये 3 girls bus stop पर खड़ी है. Now again in this picture, we have only one thing, means we are talking about only one. इस पिक्चर में फिर से हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो हम यहाँ जो सेंटेंस बनाएंगे वो किससे यूज़ करके बनाएंगे? देयर इज को यूज़ करके बनाएंगे. और यहाँ इस पिक्चर में 3 गर्ल्स के बारे में बात हो रही है. तो 3 गर्ल्स मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा है. तो हम यहाँ पर देयर आर का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे. नाउ लेट्स रीड द सेंटेंस. देयर इज अ स्लाइस of bread on the plate. यहाँ पर प्लेट के ऊपर ब्रेड की एक स्लाइस रखी है and there are some girls at the bus stop. यहाँ बस स्टॉप पर कुछ गर्ल्स खड़ी हैं. Means we use there is for one of something and there are for many. यानी हम there is का यूज़ कब करते हैं? जब हम कुछ में से सिर्फ एक के लिए बात कर रहे होते हैं तब there is का यूज़ किया जाता है और there are का यूज़ more than one मीन्स एक से ज़्यादा के लिए किया जाता है. Now let's see the exercise of there is and there are. This is let's try one from your English course book volume 2 on page number 26. Fill in the blanks with is और are. is और are का यूज़ करके blanks complete करना है. First is there a calendar on the wall. Now we can read here only a calendar. यहाँ हमने क्या रीड किया? a calendar. मीन्स हम सिर्फ एक कैलेंडर के लिए बात कर रहे हैं तो हम only one thing के लिए क्या यूज़ करते हैं? there is. Next, there are 6 chairs in the room. In this sentence we are talking about 6 chairs. हम यहाँ पर 6 chairs के बारे में बात कर रहे हैं जो मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा है और एक से ज़्यादा के लिए हम मीन्स मैनी के लिए क्या यूज़ करते हैं? देयर
are. So there are 6 chairs in the room. Then next, there a mango on the plate. प्लेट के अंदर एक मैंगो रखा हुआ है. यहाँ फिर से हम एक मैंगो के लिए बात कर रहे हैं. हम इज का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा हमारा देयर इज अ मैंगो ऑन द प्लेट. नेक्स्ट है देयर ग्रेप्स एंड एप्पल्स इन द रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर के अंदर ग्रेप्स और एप्पल्स रखे हुए हैं. Here we are talking about grapes and apples. और grapes भी प्लूरल वर्ड है क्योंकि उसमें as लगा हुआ है और apples भी प्लूरल वर्ड है क्योंकि इसमें भी s लगा हुआ है. तो grapes और apples दोनों क्या है मोर देन वन, एक से ज़्यादा मीन्स मैनी है. तो हम उसके लिए आर यूज़ करेंगे और सेंटेंस बनेगा देयर आर grapes and apples in the refrigerator. नेक्स्ट हमारा बनेगा देयर सम बिस्किट्स इन द टीन. यानी टीन के अंदर, डिब्बे के अंदर कुछ बिस्किट्स हैं. सम बिस्किट्स, बिस्किट्स वर्ड में भी एस लगा हुआ है और उसके पहले सम लिखा हुआ है. मीन्स हियर वी हैव मोर देन वन बिस्किट. यहाँ हम एक से ज़्यादा बिस्किट के लिए बात कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे आर. नेक्स्ट देयर अ कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस. कार वर्ड के पहले अ लिखा है मीन्स हम एक कार के लिए बात कर रहे हैं. तो आप यहाँ पर इज का यूज करेंगे. नेक्स्ट देयर अ पार्क नियर और स्कूल. हमारे स्कूल के पास एक बगीचा है. इन दिस सेंटेंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अ पार्क, यानी सिर्फ एक बगीचे के लिए बोला जा रहा है. हम यहाँ इज का यूज करेंगे. एंड नेक्स्ट देयर सम डक्स इन द पॉन्ड. तालाब के अंदर कुछ डक्स हैं. सम डक्स यानी कुछ डक्स मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा. तो हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे. अब हम देखेंगे हम देयर इजंट और देयर आरंट का यूज कहाँ करते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज देयर इज एंड देयर आर व्हेन वी वांट टू शो दैट समथिंग इज नॉट देयर. जब हम ये बताना चाहते हैं कि वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है तब भी हम देयर इज और देयर आर का यूज करते हैं. लेकिन उस देयर इज और देयर आर में हम कौन सा वर्ड जोड़ देते हैं NOT, नॉट, जिसका मतलब होता है नहीं होना. और हम इसे इजंट और आर नॉट को आरंट भी लिख सकते हैं. एग्जाम्पल देयर इजंट एनी मिल्क इन द फ्रिज. फ्रिज के अंदर कोई दूध नहीं है. देयर आरंट एनी चिल्ड्रन इन द पार्क टुडे. आज बगीचे के अंदर कोई बच्चा नहीं है. मीन्स जब हम देयर इजंट और देयर आरंट का यूज करते हैं तो वो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है. और इजंट का यूज भी ओनली वन थिंग के लिए किया जाएगा और आरंट का यूज मोर देन वन मीन्स मैनी थिंग्स के लिए किया जाएगा. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज. लेट्स ट्राई 11. This is also from your English course book volume 2 on page number 27. Now in this picture we can see there are many things in this room. हम इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रूम है और इस रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है. जैसे बेड के ऊपर पिलो रखा है. There is a pillow on the bed. This is a teddy. This is lamp. This is scenery. Clock. Books. Many toys. Chair. Table, book, pencil, pens, like this. Now let's read the sentences. Now look at the picture and tick the correct answer. हमें पिक्चर को देखना है और करेक्ट आंसर को टिक करना है. फर्स्ट इज देयर अ लैम्प ऑन द टेबल. क्या टेबल के ऊपर एक लैम्प है? नाउ लुक दिस टेबल. हियर इज अ लैम्प. यस, यहाँ पर एक लैम्प रखा हुआ है टेबल के ऊपर. तो हम इसका आंसर देंगे यस देयर इज. अगर लैम्प नहीं होता हमारा करेक्ट आंसर होता है नो देयर इजंट. बट लैम्प रखा हुआ है सो द करेक्ट आंसर इज यस देयर इज. नेक्स्ट, आर देयर स्टार्स पीपिंग थ्रू द विंडो. क्या खिड़की के बाहर से स्टार्स अंदर झांक रहे हैं?
Now look here, in this window there are stars. No, there aren't, and no stars. So the answer is no, there aren't. यहाँ पर कोई भी stars नहीं है. The next, is there a book on the table? क्या टेबल के ऊपर कोई बुक है? Now see this table. Yes, यहाँ पर बुक रखी है. So the answer is yes, there is. Next, is there a clock on the table? Now see this table. यहाँ पर कोई क्लॉक रखी है? No, there isn't. No any clock. क्लॉक रखी है, लेकिन वो कहाँ रखी है? शेल्फ के अंदर. टेबल के ऊपर कोई क्लॉक नहीं है. So the answer is no, there isn't. Next, are there curtains on the window? क्या खिड़की के ऊपर curtains लगे हैं, पर्दे लगे हैं? Now see this window and yes, there are curtains. यहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं. So the answer is yes, there are. Next question, is there a pillow on the bed? क्या बेड के ऊपर पिलो यानी तकिया रखा है? Now see this bed. Yes, there is a pillow. यहाँ तकिया रखा है. तो आंसर क्या होगा हमारा? Yes, there is. Next, is there a book on the bed? क्या बेड के ऊपर कोई बुक रखी है? Let's see this bed. No, there isn't any book. यहाँ पर कोई भी बुक नहीं है. तो आंसर क्या होगा हमारा? No, there isn't. Next, are there shoes on the floor? क्या फर्श पर, जमीन पर शूज रखे हैं? Now see this floor. There aren't shoes. यहाँ पर शूज नहीं है. Now the answer is no, there aren't. Next question, are there people in the room? क्या रूम के अंदर people यानी कोई लोग हैं? Now see this picture. Can you see here any people? क्या आपको यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है? No, there are only toys, books, pens, but there is no people. So the answer will be no, there aren't. नहीं, वहाँ पर कोई नहीं है. Next, are there flowers on the bed sheet? क्या बेडशीट के ऊपर फ्लावर्स हैं? Now look this bed sheet. Yes, there are many flowers printed on this bed sheet. बेडशीट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं. So the answer will be yes, there are. Now the next exercise is my turn A from your practice book volume 2 on page number 1313. Look at this picture carefully, then describe it using the terms there is and there are. One has been done for you. आपको ये पिक्चर बहुत ध्यान से देखना है और देखना है कि इस पिक्चर में कौन कौन सी थिंग है और यहाँ पर इनको there is और there are के साथ यूज करके फिल करना है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सी इन दिस पिक्चर there are many trees. बहुत सारे पेड़ हैं. There is a swing. यहाँ झूला है. There is a seesaw. There is a slide. There are some flowers. There are 2 girls. There are many boys. There are many children. Like this. आपको ये सारी चीज़ें पहचानना है और यहाँ पर फिल करना है. जैसे there is a swing. यहाँ पर एक swing है. There are trees. यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं. इसी तरह से आपको पिक्चर को देखना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. बट रिमेंबर वन थिंग, देयर इज के साथ हम वही लिखेंगे जो ओनली वन थिंग होगी और देयर आर के साथ आप उन थिंग्स के नेम लिखेंगे जो बहुत सारी होगी. नेक्स्ट एक्सरसाइज है माय टर्न 9. इसमें रीड द सेंटेंसेस, चूज देयर इज और देयर आर टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस. स्टिक आउट व्हाट इज रॉन्ग आंसर. यहाँ जो सेंटेंसेस दिए हैं इसमें कौन से सेंटेंस के साथ देयर इज का यूज होगा या देयर आर का यूज होगा, आपको करेक्ट को चूज करना है और जो रॉन्ग है उसे क्रॉस करना है. देयर आर मैनी डॉग्स इन ग्रैनीज हाउस. ग्रैनी के घर में बहुत सारे डॉग्स हैं. अब मैनी डॉग्स ये प्लूरल वर्ड होगा तो मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा. तो मैनी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देयर आर करेक्ट होगा और देयर इसको आपको क्रॉस करना है.
नेक्स्ट देयर आर मैनी फ्रॉग्स इन द ड्रेन आउटसाइड। बाहर की तरफ ड्रेन में बहुत सारे फ्रॉग्स हैं। मैनी फ्रॉग्स मीन्स मोर देन वन, फिर से एक से ज्यादा, तो हम देयर आर को यूज करेंगे और देयर इज को कट करेंगे। नेक्स्ट देयर आर अ स्पाइडर ऑन द सीलिंग। सीलिंग के ऊपर एक स्पाइडर है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन स्पाइडर। एक स्पाइडर के लिए बात हो रही है, तो एक के लिए हम क्या यूज करेंगे, देयर इज। हम देयर इज को टिक करेंगे और देयर आर को हम कट करेंगे। देयर आर अ लार्ज ब्लैक क्रैब ऑन दैट रॉक। उस पत्थर के ऊपर एक बहुत बड़ा और ब्लैक कलर का क्रैब है। देयर आर चिल्ड्रन ऑन द स्लाइड। यहाँ स्लाइड के ऊपर बच्चे हैं। देयर आर अ बिग रेन क्लाउड इन द स्काई। आसमान के अंदर बड़े बड़े बारिश के बादल हैं। देयर आर मैनी फिश इन द सी के अंदर बहुत सारी फिश हैं। देयर आर अ लॉयन आउटसाइड माई विंडो। मेरी खिड़की के बाहर एक लॉयन है। देयर आर अ ब्लू कार ऑन द रोड। रोड के ऊपर एक ब्लू कलर की कार है। देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। बगीचे के अंदर फ्लावर्स हैं।